हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण प्रजापति और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब टेक्निकल ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में लोन शीट तैयार करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सेल में एक प्रॉपर लोन शीट तैयार कर सकते हैं और इस शीट में किन किन फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है। तो वही मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सभी फार्मूलाज स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हो तो आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला समझ में नहीं आएंगे। को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए हमारे साथ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोन शीट होती क्या है। लोन शीट आपकी वो होती है जब आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे परचेज़ करते हो, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया या और भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप ईएमआई पे परचेज़ करते हो या ऑनलाइन परचेज़ करते हो। और किस तरीके से आप कंपनी को उनको मनी पे करते हो, किस तरीके से आप कंपनी को मंथली इंस्टॉलमेंट अपनी पे करोगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके का अपना डाटा बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें बनाया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप इजीली तरीके से एक एक फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकें। तो हेडिंग में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, अमाउंट, पेड अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, इंटरेस्ट, बैलेंस, ड्यूरेशन, ईएमआई, डेट एंड टाइम। तो ये आपकी हेडिंग्स हैं और इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से डाटा फिल किया हुआ है। अब नेम में हमने उन लोगों का नाम लिया है जो कि प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और प्रोडक्ट में वो क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आएगा अमाउंट, यानी प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, और पेड अमाउंट, तो यानी जब भी आप ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उससे पहले सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ता है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट आपका होता है उसके आपको आपकी ईएमआई बना दी जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए करण नाम का एक लड़का है। ठीक है, उसने एक कंप्यूटर परचेज़ किया और उसका अमाउंट है 15,000 रुपये। ठीक है, और उसने कंपनी को कितना पे किया, 5,000 रुपये। उसने कंपनी को स्टार्टिंग में 5,000 रुपये पे कर दिया। बाकी का जो उसका बैलेंस होगा वो क्या करेगा, उसकी ईएमआई बनाएगा, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट पे वो कंपनी को पे करेगा। तो सबसे पहले तो हम उसकी रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, यानी 15,000 का उसने कंप्यूटर परचेज़ किया जिसमें से उसने 5,000 रुपये कंपनी को पे कर दिया। तो अभी टोटल उसको कितना पे करना होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए, इक्वल्स टू का साइन, टोटल अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे हम पे अमाउंट, तो एंटर। तो ये 10,000 रुपये यानी 10,000 इसका रिमेनिंग अमाउंट आ गया। तो एक बार आपको फिर से बता देता हूँ किस तरीके से आप रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। जैसे मैं सेकंड वाले का निकाल लेता हूँ, श्याम का। तो फिर से मैंने लगाया इक्वल्स टू का साइन और अमाउंट को सिलेक्ट किया और माइनस कर दिया इसमें से मैंने पे अमाउंट, तो इसका रिमेनिंग अमाउंट आ गया 9,000 रुपीज़। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी आप कोई ईएमआई पे प्रोडक्ट परचेज करते हो और जो आप इंस्टॉलमेंट देते हो, अगर अनफॉर्चुनेटली आप मंथली इंस्टॉलमेंट कंपनी को पे नहीं कर पाते तो उस प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट लगा देती है, यानी पेनल्टी लगा देती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए मान लो सभी कंपनियों का अलग अलग प्रोसेस होता है, तो उनके प्रोडक्ट के हिसाब से वो उन पे परसेंट पे फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मैं इसमें पेनल्टी लगा रहा हूँ कि जो मैं कंप्यूटर परचेज किया है इसमें मैं 2% की पेनल्टी लगाऊंगा, यानी इंटरेस्ट लगाऊंगा। अगर जिस करण ने कंप्यूटर परचेज किया है और वो मंथली इंस्टॉलमेंट टाइम पे अपनी पे नहीं कर पाता तो उसमें इंटरेस्ट उसका ऐड हो जाएगा। तो चलिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट
को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मैं 2% का इस पर इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो ये कितना आ गया, ये 200 रुपये। साथ ही एक बार और बता देता हूँ, श्याम का इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, नो रिमेनिंग अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पर भी मैं कितना चार्ज लगा रहा हूँ, 2% की पेनल्टी। अगर ये टाइम पे अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो इसका इंटरेस्ट रिमेनिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो आइए टोटल बैलेंस हमारा कितना हो जाता है, अब आएगा हमारा टोटल बैलेंस, यानी कि अब हमें कंपनी को कितना टोटल मनी कितना पे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट और साथ ही इसे प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, यानी जैसे मान लो आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हो तो इंटरेस्ट आपका उसमें ऐड हो जाएगा, तो एंटर। तो आपका टोटल अमाउंट हो गया ये 10,200 रुपये। अब ये टोटल आपको कंपनी को क्या करना है, पे करना है। अब नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है, आपके अमाउंट के ऊपर ड्यूरेशन आपको कि 6 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 9 महीने में पे करनी है या 1 ईयर में, वो आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, 6 मंथ की यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा बैलेंस है 10,200 रुपये और मैं इस टोटल अमाउंट को 6 महीने की EMI पे करूँगा, तो ड्यूरेशन 6 मंथ का है। तो हम EMI इसकी कैसे बनाएंगे, तो EMI हमें निकालने के लिए 1 मंथ की EMI हम कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे, बैलेंस टोटल बैलेंस को सिलेक्ट करके इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, यानी 6 मंथ से। तो ये हमारी मंथली EMI यहाँ पे शो हो जाएगी, कितनी है, 1700। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ, श्याम का पहले टोटल बैलेंस निकालता हूँ मैं, इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो श्याम को प्रिंटर के टोटल कितना अमाउंट पे करना है, 9,180, और इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, सपोज ये 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट बनाना चाहता है, ठीक है। तो 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी इसकी, तो EMI इसकी बनेगी इक्वल्स टू बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। तो 1 मंथ की EMI इसकी कितनी बनेगी, 3,060 रुपये, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे डेट एंड टाइम का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि डेट एंड टाइम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और नाउ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ऑन ऑफ, और जैसे एंटर करेंगे तो डेट एंड टाइम दोनों यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्योंकि मान लो जब भी आप कभी इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो उस टाइम का करंट डेट एंड टाइम भी आपको यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे सत्यम नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो ऑनलाइन स्कैनर क्या करता है, परचेज करता है। उसका अमाउंट कितना है, मान लीजिए उसका अमाउंट है 18,000 रुपये, ठीक है, और उसने कंपनी को अभी स्टार्टिंग में पे कितना किया है, 5,000 रुपये। तो उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, इक्वल्स टू क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम पे अमाउंट, तो ये आ गया उसका रिमेनिंग। अब निकालेंगे उसका इंटरेस्ट, यानी अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है तो क्या करेगा, इंटरेस्ट उसका इसमें ऐड हो जाएगा। तो इक्वल्स टू का साइन, रिमेनिंग अमाउंट हमने सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैं इस पे लगाता हूँ 3%, ठीक है, इस पे मैं 3% का इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो 390 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका टोटल बैलेंस, यानी टोटल अब उसे कितना पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब ये टोटल बैलेंस आ चुका है जो उसे कंपनी को पे करना है। अब 13,390 उसे कंपनी को पे करेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ये 9 मंथ की यानी 9 महीने की इंस्टॉलमेंट कराएगा। तो ये 9 मंथ्स की इसकी इंस्टॉलमेंट बना दी गई है। तो 1 मंथ में इसे कितना कंपनी को पे करना पड़ेगा, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, टोटल बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, हम ड्यूरेशन से, यानी 9 से। तो इसका 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट होगा 1,487 रुपये, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हम नाउ के फॉर्मूले से डेट एंड टाइम दोनों को क्या कर देंगे,
कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम भी साथ के साथ शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या कीजिए, पूरा डाटा इनका फिल कर लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने इन सभी को क्या कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ, ताकि इन सब का ऑलरेडी कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से अपने आप ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसने क्या कर लिया, सबको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी इस फॉर्मूले को अच्छे से सीखे होंगे।